हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की सीरीज़ स्टार्ट की है, ठीक है, फॉर एलएलबी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे गिफ्ट के बारे में। मैंने आपको डीड के बारे में पढ़ा दिया था कि एक डॉक्यूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गिफ्ट के बारे में, और गिफ्ट डीड क्या होता है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर हम लोग उसके ड्राफ्ट को पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसको ड्राफ्ट किया जाएगा गिफ्ट डीड को। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके एलएलबी के एग्ज़ाम में पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि गिफ्ट डीड को लिखो, गिफ्ट डीड को लिखो, तो ऐसा नहीं करना है कि आप स्टार्टिंग में बस गिफ्ट जो डीड है उसको आप ड्राफ्ट बनाना स्टार्ट कर दो। नहीं, पहले आपको थोड़ा सा गिफ्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है। अब बहुत सिंपल शब्दों में मैं बताऊंगी गिफ्ट का मतलब क्या होता है। आप सब लोगों को पता है गिफ्ट क्या है, ट्रांसफ़र, या तो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का या इमूवेबल प्रॉपर्टी का, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है, बिना किसी कंसिडरेशन के। ठीक है, बिना किसी कंसिडरेशन के हम अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब हम सामने वाले से पैसा नहीं ले रहे हैं। अगर मैं अपना फ़ोन आपको गिफ्ट करूँगी तो मैं उसके बदले में आपसे पैसा नहीं लूँगी। तो यहाँ पर जो इंसान, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो इंसान यहाँ पर गिफ्ट दे रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है, तो ये है डोनर। और जो गिफ्ट ले रहा है वो है डोनी। तो ये दो शब्दों का आपको ध्यान रखना है कि एक पर्सन डोनर है और दूसरा पर्सन जो एक्सेप्ट कर रहा है वो डोनी है। इसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो क्या है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। और जिस समय मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ उस समय पर प्रॉपर्टी मेरे पास होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि अगले साल मैं फ़ोन परचेज़ करूँगी देन मैं आपको गिफ्ट करूँगी, ऐसा नहीं होता है। जब भी मैं आपको गिफ्ट दूँगी तो उस समय वो प्रॉपर्टी मेरे पास होनी चाहिए, और वॉलेंट्री ट्रांसफ़र होना चाहिए। कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, फ्रॉड, अंडर इन्फ्लुएंस और कॉर्शन नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट होनी चाहिए डोनर की, बिना किसी कंसिडरेशन के होना चाहिए। अगर मान के चलो, अगर मैंने यहाँ पे आपसे 100 रुपये भी ले लिए तो उसे गिफ्ट नहीं माना जाएगा। ये आप बात हमेशा याद रखना, ठीक है, कि जब भी मैं आपको गिफ्ट दूंगी तो अगर मैंने उसके बदले में 100 रुपये भी आपसे ले लिए ना तो वो गिफ्ट नहीं माना जाता है। फिर है डोनर और डोनी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी कि जो गिफ्ट देता है वो डोनर, जो एक्सेप्ट करता है गिफ्ट को वो डोनी। और अगर कोई माइनर बच्चा है तो माइनर बच्चे के बिहाफ पर उसका गार्जियन भी गिफ्ट को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। मान के चलो इस बंदे ने क्या किया, गिफ्ट दे दिया, लेकिन सामने वाले इंसान ने उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो उसे गिफ्ट नहीं माना जाएगा। तो क्या है, एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब पढ़ो गिफ्ट डीड। अब मान के चलो मैं गिफ्ट डीड यहाँ पे बना रही हूँ, है ना। अब मैं अपना मोबाइल फ़ोन क्या कर रही हूँ, अपना मैं मोबाइल फ़ोन ट्रांसफ़र कर रही हूँ वीना को, ठीक है, ट्रांसफ़र कर रही हूँ किसको, वीना को दे रही हूँ, और मैं उसके बदले में उससे पैसा भी नहीं ले रही। तो सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे, चलो अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही याद रख लेना आप एग्ज़ाम में। अभी ये ड्राफ्ट नहीं है, ये जस्ट समझने के लिए मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। अभी ये एक ड्राफ्ट है, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये मान के चलो कि अब हम लोग यहाँ पे डीड बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डिटेल लिखोगे, किसकी, डोनर की, ठीक है। पहले आप क्या लिखोगे, डोनर की डिटेल, जैसे पूरा नाम, फादर मदर, एज, एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ। फिर आप डोनी की डिटेल्स लिखोगे, जिसे गिफ्ट दिया जा रहा है उसकी डिटेल लिखोगे, फुल नेम, रिलेशनशिप, एज और एड्रेस। फिर है डिस्क्रिप्शन लिखोगे कि टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, लैंड है, इमूवेबल है, मूवेबल है, फ्लैट नंबर, फुल एड्रेस, ये सब, ठीक है। ओनरशिप, उसके पास एब्सोल्यूट ओनरशिप होनी चाहिए उसकी।
वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी है उस पर किसी भी तरह का लोन या डिस्प्यूट नहीं है। फिर है कंसिडरेशन, कि हम लोग बिना पैसे से दे रहे हैं, हम लोग वहाँ पे एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक इंसान ने, फॉर एग्जांपल मैंने आपको फ़ोन दिया और उसके बदले में मैंने आपसे लैपटॉप ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गिफ्ट नहीं माना जाता। गिफ्ट वही होता है जब एक इंसान ने दे दिया और सामने वाला उसके बदले में उसे कुछ भी ना दे। इसे बोलते हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एक्सेप्टेंस बाय डोनी, डोनी मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट। एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और राइट्स, कहते जब हम लोग किसी को गिफ्ट देंगे तो गिफ्ट के साथ हम लोग सारे राइट्स भी क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। विटनेसेस होंगे, विटनेसेस का भी नाम, एड्रेस और सिग्नेचर लिखा जाएगा। फिर है ये ऑप्शनल होता है, रेवोकेशन क्लॉज। गिफ्ट आर इर्रेवोकेबल। इर्रेवोकेबल का मतलब है कि अगर आपने एक बार गिफ्ट दे दिया तो आप अपने गिफ्ट को वापस नहीं मांग सकते, ठीक है। अब यहाँ पर है प्रॉपर ड्राफ्ट, कि अगर आपके एग्ज़ाम में आया तो प्रॉपर कैसे, किस तरह से लिखना है। लिखोगे कि दिस गिफ्ट डीड मेड ऑन, इतना इतना तारीख लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, बिटवीन किसके, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम आ जाएगा खुशप्रीत, ठीक है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, एज्ड अबाउट 21 ईयर्स, रेजिडेंस ऑफ आर ओ, मतलब रेजिडेंस ऑफ, कहाँ के रहने वाले, पंजाब, ठीक है। एंड द डोनर, तो मैं क्या हूँ, डोनर, मैं अपनी प्रॉपर्टी को दे रही हूँ, ठीक है। फिर सामने वाले बंदे का नाम आएगा, डोनी का नाम आएगा, ठीक है, उसकी उम्र आएगी, ठीक है, डोनी ऑफ द अदर पार्टी, फिर वो डोनी हो जाएगा, ठीक है। फिर है वेयर एज द डोनी इज़ डिज़ीरियस ऑफ मेकिंग द प्रोविजन ऑफ द डोनी आफ्टर द डेथ ऑफ द नेचुरल लव। देखो यहाँ पर एक प्रोविजन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब ये होता है कि इंसान देखो, हम गिफ्ट हर किसी को तो नहीं देते, हम गिफ्ट उसी को देते हैं जिससे हम लोग प्यार करते हैं। तो कहते हैं ये जो गिफ्ट दिया जाता है ये किस में दिया जाता है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में दिया जाता है। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा कि भाई इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हम लोग दे रहे हैं, इसका ये फीट है, इतना प्राइस था इसका, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की जाएगी। दैट द सेड डोनर डज hereby freely and voluntarily convey to said the donee all the property described, कि ये प्रॉपर्टी है मेरी, फॉर एग्जांपल फ्लैट नंबर ये है, सिचुएटेड एट पंजाब, ठीक है, इसका स्क्वायर फीट है मान के चलो 250 फीट है, टू डोनी, ठीक है। फिर है टू होल्ड द सेड प्रॉपर्टी हियर बाय गिफ्टेड अनटू एंड टू द यूज़ ऑफ सेड डोनी फॉर एवर एंड एब्सोल्यूटली। ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो डोनर है वो डोनी को प्रॉपर्टी दे रहा है फॉर एवर, हमेशा के लिए, और उसके पास एब्सोल्यूट राइट है। यहाँ पे देखो ये भी चीज़ मेंशन की जा सकती है कि जो डोनर है, डोनर के पास इस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट राइट है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, क्या है, एब्सोल्यूट राइट है। फिर है इन विटनेस, मैंने कहा था ना कि 2 विटनेसेस होने बहुत ज़रूरी है, तो उसके नाम लिखे जाएंगे, एड्रेस लिखा जाएगा और उसके सिग्नेचर कराए जाएंगे। यहाँ पर डोनर के सिग्नेचर, यहाँ पर डोनी के सिग्नेचर कराए जाएंगे। इन विटनेस वेयर ऑफ द डोनर सिग्नेचर एंड डिलीवर द प्रेजेंस ऑन द, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ ये बता रहा है कि विटनेसेस के सामने दोनों विटनेसेस और डोनर और डोनी सिग्नेचर कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को डोनर ट्रांसफ़र कर रहा है सामने वाले इंसान को बिना किसी कंसिडरेशन के। अब देखो ये है बिल्कुल इसमें मेन लिखा है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि डोनर के पास एब्सोल्यूट राइट है, उसके पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें। अब आप LLB के एग्ज़ाम में इसे लिखोगे तो क्या आप ऐसे डैश करके लिखोगे, तो नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको यहाँ पे नाम मेंशन कर देना है, यहाँ पे आपको तारीख लिख देनी है, यहाँ पे आप नाम लिख दो, फॉर एग्जांपल राहुल, ठीक है, 19 मार्च 2020, ठीक है, सन ऑफ अबाउट एज 45 ईयर्स,
तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ये आपको डैश डैश करके एग्ज़ाम में छोड़ के मत आ जाना, अपने एग्ज़ाम में आपको इन सबको फिल करना है, ठीक है। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।